हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक केवाईसी को लेकर। बहुत सारे लोग दोस्तों बैंकों को गालियां देते रहते हैं। उनको लगता है कि बैंक जानबूझ के आपको परेशान करती है, केवाईसी के नाम पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसके साथ दोस्तों वो आपसे डिमांड करती है आपके पैन कार्ड की और आपके आधार कार्ड की। तो बैंक के जो केवाईसी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिना इसके दोस्तों आपके अकाउंट को रेगुलेट कर पाना ही दोस्तों मुश्किल है। तो बैंक केवाईसी को लेकर मैंने कुछ आपके लिए एक बेहतरीन पीपीटी डिजाइन की है और आपको बताऊंगा इसके माध्यम से कि कैसे केवाईसी आपको अफेक्ट कर सकती है। मैं एम एस सैनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। तो चलिए चलते हैं सीधे आगे की जानकारी की तरफ। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे बैंक हैं, ये सब आपको पता ही है। एक्सिस बैंक हो गई या फिर SBI बैंक, यूनियन बैंक, येस बैंक, या जितने भी सारे बैंक हैं दोस्तों, ये सारे के सारे आपसे डिमांड करते हैं केवाईसी के लिए। केवाईसी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। यहाँ पे के का मतलब होता है यहाँ पे नो, बाई का मतलब योर, और कस्टमर सी का मतलब होता है कस्टमर, यानी कस्टमर के बारे में जानो। ऐसा बैंक इसलिए बोलती है क्योंकि कस्टमर को जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आपकी जो बैंक है, चाहे वो इतनी सारी बैंक हो, ये किसी ना किसी तरीके से नुकसान में रहेंगी। पैसे के माध्यम से बैंक आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री को जानती है और आपके लिए योजनाओं का दोस्तों कार्यान्वयन करती है। आप सबको पता है हमारे देश में रेगुलेट करती है RBI। RBI ने सब बैंकों को बोला हुआ है, हमारे देश में जितने भी बैंक हैं सबको बोला हुआ है कि अगर आपको बैंकों का खाता खोलना है या फिर बैंक के लंबे ट्रांजैक्शंस करने हैं तो इससे पहले दोस्तों आपको केवाईसी को कंप्लीट करवाना पड़ेगा। जब तक आप केवाईसी को कंप्लीट नहीं कराओगे तब तक आप किसी भी कस्टमर को लंबे जो भी ट्रांजैक्शंस हैं करने की परमिशन देना या फिर अकाउंट ओपन करने की परमिशन नहीं हो सकती है। क्योंकि ये बोलती है बैंक आपसे कि कस्टमर के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो कस्टमर का आप काम कर रहे हो वो कस्टमर उस लायक है या नहीं है। इसके साथ दोस्तों आप सबको पता है केवाईसी के लिए दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको उससे मांगे जाते हैं। सबसे पहले आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड। और दोस्तों इन दोनों को आपस में किया जाता है लिंक। जब तक पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं होंगे केवाईसी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी और केवाईसी दोस्तों कंप्लीट होती भी नहीं है। क्योंकि केवाईसी में दोनों तरफ से दोनों डॉक्यूमेंट को आपस में लिंक किया जाता है। इसके माध्यम से क्या करती है बैंक आपको पहचानती है, यानी कस्टमर को पहचानती है, आपकी मॉनिटरिंग करती है। इसके साथ दोस्तों लिमिट फिक्स करती है कि आपको कितना दोस्तों आपको बेनिफिट देना है, कितना बेनिफिट नहीं देना है। बहुत सारे लोग दोस्तों आज भी केवाईसी करवाते नहीं है या उनको पता ही नहीं होती केवाईसी भी करवानी होती है, लेकिन जगते वो कब है जब कोई विशेष प्रकार की सरकारी योजना आ जाती है तब वो परेशान होते रहते हैं, इधर से उधर बैंक में चक्कर लगाते रहते हैं, तब केवाईसी के बारे में पता लगाते हैं। तो दोस्तों केवाईसी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम चाह रहे हैं कस्टमर को पहचानना। कस्टमर को क्यों पहचानती है बैंक दोस्तों? ये पहचानती है कि जो भी कस्टमर का आप काम कर रहे हो वो कस्टमर क्या है, वकील है, डॉक्टर है, साधारण इंसान है या फिर क्या है। तो वो चीज़ें आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि कस्टमर को पहचानना बैंकों को जरूरी है। तो RBI ने सारे के सारे बैंकों को बोला हुआ है कि आपको सबसे पहले कस्टमर को पहचानना है कि कौन सा कस्टमर का है। ऐसा तो नहीं है कि आप आतंकवादी का खाता खोल दे रहे हैं या फिर हो सकता है कि आप किसी भी अनजाने इंसान का खाता खोल दे रहे हैं या फिर हो सकता है वो फर्जी डॉक्यूमेंटों के साथ दोस्तों आया हो और आपने उसका खाता खोल दिया। इसलिए दोस्तों पैन कार्ड को, आधार कार्ड को आपस में लिंक किया जाता है और इसके माध्यम से केवाईसी की जाती है ताकि बैंक आपको बहुत अच्छे से समझ सके। आपकी पूरी हिस्ट्री को पहचान लेती है बैंक कि आपने कब कौन से खाते को खुलवाया है, कितना रेगुलेशन किया है, कितने आपके अकाउंट हैं, सारे के सारी इन्फॉर्मेशन बैंकों के पास रहती है। तो ये आप दोस्तों बैंक से छुपा नहीं सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आपकी मॉनिटरिंग करने का मतलब है दोस्तों आप सबको पता होगा कि आप जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं आपके अकाउंट से पैसे आते हैं या आपके अकाउंट से पैसे जाते हैं। इस स्थिति में दोस्तों ये भी आपको जानकारी ऑलरेडी होगी कि कई बार क्या होता है कि छोटे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। आपके अकाउंट में 100-200 रुपए का ट्रांजेक्शन हो रहा है, 500-1000 का हो रहा है, 10,000 तक का होता है। अब मान लीजिए दोस्तों अचानक से आपके अकाउंट में 10-15 लाख रुपए आ जाए। ऐसी स्थिति में बैंक क्या करती है, आपकी मॉनिटरिंग करती है, आपके अकाउंट को दोस्तों फ्रीज कर सकती है बैंक। फ्रीज करने का मतलब है दोस्तों ना तो आप उस पैसों को दोस्तों यूज कर पाएंगे, ना ही दोस्तों उन पैसों को निकाल पाएंगे। केवल और केवल उस अकाउंट में दोस्तों पैसे आ सकते हैं, लेकिन आप ना तो उसको यूज कर सकते हैं ना निकाल सकते हैं जब तक कि वो 15 लाख रुपए का या जो भी आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, जब तक उसका जवाब आप बैंक को नहीं दे दोगे, केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाओगे, तब तक आपको दोस्तों ये इसके लिए मुसीबत उठानी पड़ सकती है। और हो सकता है दोस्तों आपको अकाउंट फ्रीज हो जाए और आपको इमरजेंसी कभी जरूरत पड़ जाए आपके पैसों की, तो वो आपको नहीं दिए जाएंगे। इसलिए बैंक आपकी केवाईसी करवाती है ताकि अगर आपके अकाउंट में कभी मान लीजिए अच्छा खासा लमसम अमाउंट आ जाता है या आप खुद डिपॉजिट करवा देते हैं तो बैंकों को ये पता रहता है कि ये फलाने इंसान का है और इसमें से इसने पैसे जमा किए हैं,
तो आपके बारे में कभी भी अगर फ्रॉड होता है या कुछ भी इनकेस कभी भी दिक्कत होती है या ब्लैक मनी कभी आपका भंडा फोड़ या जो भी कुछ चीज़ें होती हैं तो बैंक आपके सीधा घर पे पहुंच सके, इसलिए ये केवाईसी आपसे करवाई जाती है। केवाईसी कंपलसरी है दोस्तों, आप इससे बच नहीं सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा हो कि केवाईसी से हम नहीं करवाएंगे तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि केवाईसी कंपलसरी है, तभी आप बैंकों की सेवाओं का लाभ दोस्तों उठा पाएंगे। इसके साथ दोस्तों लिमिट फिक्स्ड, कई बार आपने देखा होगा दोस्तों कि आपके 50,000 से ज़्यादा के ट्रांजेक्शन एक बार में होते नहीं है। जो भी नॉर्मल इंसान होगा उसको 49,000 रुपये एक बार में जमा करने की परमिशन होगी। 49,000 के ऊपर जब भी आप 50,000 की सीमा को क्रॉस करेंगे आपके लिए पैन कार्ड लगाना कंपलसरी है। जब तक आप पैन कार्ड नहीं लगाएंगे आप लंबे ट्रांजेक्शन्स को नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये बैंक आपको लिमिट भी फिक्स कर देती है। जैसे जैसे अमाउंट की राशि बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी केवाईसी को और मजबूत दावा करना होता है। इसके साथ मान लीजिए अगर आपने 5 लाख रुपए जमा करना है तो कई बार बैंक आपसे एप्लीकेशन लिखवा भी सकती है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट को पैन कार्ड के और आधार कार्ड के साथ आपके को डॉक्यूमेंट की भी डिमांड आपसे की जा सकती है। इसलिए दोस्तों फिक्स रहती है लिमिट बैंक की, और ये चीज़ दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए केवाईसी से संबंधित। और केवाईसी दोस्तों आपको कैसे करवानी होती है, बैंक आपको अपने संस्थान में बुलाती है और सीधा आपसे सबसे पहले केवाईसी का फॉर्म आपको हाथ में देती है कि आप अपने सबसे पहले सर अपना केवाईसी का फॉर्म भरिए। इसके साथ दोस्तों पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिमांड आपसे की जाती है। आप पूरा पैन कार्ड का डिटेल को, आधार कार्ड के डिटेल को उस फॉर्म में भरते हैं एज इट इज, और इसके साथ दोस्तों मोबाइल नंबर जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक हो वो मोबाइल नंबर आपको डालना होता है, क्योंकि जब तक आपके मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा आपकी केवाईसी भी कंप्लीट नहीं होती है। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है और उस ओटीपी को दोस्तों बैंक वेरीफाई करती है, तभी आपकी केवाईसी कंप्लीट मानी जाती है। कस्टमर के बारे में जानकारी बेसिकली रखना बैंकों को, ये केवाईसी कहलाती है। और बिना केवाईसी के आप किसी भी बैंक में ना तो अकाउंट खुलवा सकते हैं, ना ही दोस्तों उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ना ही दोस्तों उसमें आप बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ये केवाईसी इसलिए आई थी ताकि जो भी इंसान ब्लैक मनी का काम करता है या फिर बड़े बड़े जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अवैध ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको रोकने के लिए और उनकी नज़र, बैंकों की नज़र आपके उन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर रहे, इसलिए ये केवाईसी दोस्तों लाई गई थी। आई होप दोस्तों आपको जानकारी समझ में आ गई होगी केवाईसी से संबंधित कि केवाईसी कितनी इंपॉर्टेंट है अगर आपको बैंकों की सेवाओं का लाभ और दोस्तों उठाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और वेबसाइट के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।